स्वामी जी। ओम चंद्रभूषण पांडे जी। 22 वर्षों से शुगर और वो बीपी दोनों है। मैंने 2003 में हरिद्वार में 7 दिन का शिविर किया था और आपसे ही चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त हुआ, तदनुसार योग और सब कर रहा हूँ। दवाएं तो ले रहा था, लेकिन अभी पिछले वर्ष भी कराया था फुल बॉडी चेकअप, तो सारे टेस्ट जो है नॉर्मल आए थे। लो, ये 20 साल पुराना हमारा शिष्य है और ये बीपी शुगर फैमिली में और तो किसी को नहीं है? दोनों पक्ष से, माँ बाप दोनों पक्ष से। लो, माता पिता दोनों से बीपी शुगर, लेकिन ये 21 सालों से मुझे फॉलो कर रहा है। और आपसे मिलना चाहता हूँ स्वामी जी। मैं अभी शुगर की बीपी की दवाएं बंद कर दी? बंद, उसी दिन से बंद है। नो बीपी नो शुगर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं डॉक्टर भारत भूषण यादव वाराणसी से हूँ, सारनाथ से जी। और शुगर का पेशेंट था मैं, और शुगर 140-45 तक था, लेकिन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने कल जांच किया था तो 122 शो कर रहा था। और एलोपैथी की दवाइयाँ चल रही है महाराज जी। जो ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा क्या है ना एलोपैथी की। हाँ, एलोपैथी की दवा खा रहा था महाराज जी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। हाँ, अब उसको बंद कर दिया है। यहाँ से आए तो भी यहीं का ट्रीटमेंट चल रहा है। एलोपैथी की दवा बंद करा के तभी तो पता लगता है कि वो तो दवा तो देखो, दवा लेने से आपकी बीमारी बस आपको दिखती नहीं है, आपको अंधेरे में रख देते हैं, दबा देते हैं जी। दवा आपकी शुगर ठीक नहीं कर रही है, आपको पता नहीं लगता कि आपको बीमारी है। दवा लेते रहो और बीमारी दिखेगी नहीं। बीपी, शुगर, थायराइड दबा रहेगा, बीमारी अंदर ही है। तो ऐसा उपचार किस बात का कि बीमारी के ना होने का धोखा महसूस करते रहें आप कि मेरे को बीमारी नहीं है, बस ठीक है बस। इसलिए मैं पहले ही दिन से शुगर की दवाइयाँ बंद करवाता हूँ। इंसुलिन बंद कराने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए शुगर की दवा पहले दिन से बंद। अब कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? महाराज जी, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, ठीक है। तीसरी दिन में एलोपैथी की दवा बंद करके मधुनाशिनी, मधुग्रिड वही तो है। बहुत ज़्यादा अंदर से शरीर कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। किसी की आंखों पर बहुत बुरा असर आ गया तो आई ग्रिड देनी पड़ेगी, फिर तो एकदम से आंखों की रोशनी वापस उभर आती है, आंखों को ठीक करते हैं हम। अब यहाँ धोखा नहीं दे सकते एलोपैथी वाले कि कोई दवाई देकर के आंखें देखने लग जाएं, क्योंकि वो तो यहाँ तो धोखा हो नहीं सकता ना। वहाँ तो चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अब दिखा के दिखाओ ना कि कोई दवाई खिला दो एलोपैथी के, आदमी जिसको दिखता नहीं देखने लग जाए। आई ग्रिड खाने से आदमी को दिखाई देने लगता है, जिनको सुनाई नहीं देता उनको एयर ग्रिड खाने से सुनाई देने लगता है। चलो बैठो। मेरे 20 यूनिट थे जब मैं यहाँ पे आया, फिर उसके बाद अब 2 लेंटस के रह गए बस। मात्र 2 रह गए। लो, 20 से सीधा 2 पे आ गए, वो भी लेंटस के हैं इंसुलिन के लिए। वो भी ठीक हो जाएगा बेटा। क्या नाम है आपका? केशव। केशव। स्वामी जी ओम। ओम। यहाँ आने के बाद मेरा इंसुलिन और शुगर की दवा पूरी मैंने बंद कर दी स्वामी जी। कितनी था इंसुलिन? इंसुलिन मेरा 32 था, 22 और 10 पूरा बंद कर दिया। हाँ, पूरा 0 कर दिया मैंने। और शुगर कितना आ रहा है? 92/100 खाना खाने के बाद। और बड़े वालों का बहुत जल्दी छूट जाता है, बच्चों का पेनक्रियास ज्यादा डैमेज हो जाता है ना, सेंसिटिव। स्वामी जी मेटफॉर्मिन लेता था मैं 1000, और जनुमेट भी लेता, वो सब मैंने बंद कर दी। शुगर की कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी बिल्कुल नॉर्मल शुगर। क्या नाम है साहब? महेश मिश्रा। महेश मिश्रा साहब। जी हाँ। क्या करते हो साहब? मैं बैंक में था स्वामी जी, रिटायर हो गया हूँ और अब तो बस योगा करता हूँ और बस जय जयकार आपकी। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम स्वामी जी। पिछले 6 सालों से मुझे शुगर थी और पिछले 1 साल से हाई बीपी था। यहाँ आते ही डॉक्टर साहब ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्या नाम भाई साहब? मेरा महेश रावगी है। मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ स्वामी जी। अच्छा, वैसे मूल रूप से राजस्थान से हम लोग। जी जी जी। तो पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरा बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल चल रहा है।
बीपी की भी दवा थी, शुगर की भी, कोई जेनेटिक तो नहीं था माता पिता में? माता जी को शुगर थी और पिताजी को हाई बीपी है। लो, जेनेटिक भी चीजें हैं वो भी ठीक होती। भाई जेनेटिक एक्सप्रेशन को अब राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हो ना योग से, ये बड़ी बात है, करना तो पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा खान पान व्यवस्थित, थोड़ी दिनचर्या और औषधि आयुर्वेद की दे रहे, थोड़े दिन कंटिन्यू कर लेना सरावगी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 51 है स्वामी जी। 51 है, ऐसे ही ठीक रहोगे। ठीक है स्वामी जी, घर जाके अगर बढ़ जाए तो अपनी मुक्तावटी इसको बढ़ा सकती हैं क्या? हाँ, मुक्तावटी आप 2 बार ले सकते हो, 2 की बजाय 4 गोली ले सकते हो, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। ये एलोपैथी से ज्यादा प्रभावशाली है मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और बीपी जिस कारण से होता है उस कारण का निवारण करती है। अब बीपी के 10 कारण है। स्ट्रेस से बीपी होता है, हार्ट के कारण से बीपी होता है, पेट के कारण से बीपी होता है, लीवर के कारण से बीपी होता है, पित्त बढ़ने से बीपी होता है, नींद ना आने से बीपी होता है, बीपी जेनेटिकली होता है। जिस कारण से बीपी हो रहा है उस कारण का निवारण करती है। ये जीन्स तक जाकर के असर करती हैं दवाइयाँ। तो इसलिए क्यों खाते हो समझ ही नहीं आती, लोग क्यों खाते हैं बीपी की दवा। बीपी की दवा का तो मैं कहता हूँ बेस्ट विकल्प है, एलोपैथी से ज़्यादा प्रभावशाली मुक्तावटी बीपी ग्रिट। उस फिर साथ में लौकी का जूस पिला देते हैं हम, फिर साथ में इतनी थेरापियां करा देते, और फिर भी कोई बीपी की दवा खाए तो उससे महामूर्ख कोई नहीं होगा। चलो सरावगी जी, मस्त रहो। मैं 6 साल से डायबिटीज था, और देखो डॉक्टर ने गोली दवाइयाँ दी, लंग्स में इंफेक्शन भी हो गया था। और फिर इसके बाद 1 साल से मंडूक आसन, जो कपालभाति के साथ 10-10 मिनट मंडूक आसन पूरे आसन कर रहे हैं, मतलब 6-7 आसन, और भुजंग आसन और सर्वांग आसन और सूर्य नमस्कार सब कुछ कर रहा है। उस दिन से सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, वैसे के वैसे फुर्ती है शरीर में, सब कुछ है। अब दवाइयाँ छोड़ना है बस। अब एलोपैथी की दवाई कितनी चालू? 1 गोली ले रहे थे बस। 1 गोली ले रहे थे तो छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तो अभी तो छोड़ दी है, आधी खाई थी डर। अब पूरी छोड़ दी। हाँ, अब सब लोग जो बताया वो ऐसा हमने स्वामी जी के पास जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के आएंगे। और जो भी बताया कि बीमारी कोई बीमारी नहीं होती डायबिटीज। ये पेनक्रियाज की कमजोरी है, कोई बीमारी ही नहीं है। चल अब छोड़ देना शुगर की दवाई है। अच्छा, थायराइड भी था, थायराइड पे गोली छोड़ दी हमने। चलो अच्छी बात। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं जिस दिन 11 तारीख को आई थी और 13 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था, और 11 तारीख को डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने टेस्ट लिखा था। उसी दिन इंसोदिल बंद कर दी थी, और इसके बाद मेरा जांच कराया 14 तारीख को, तो 230 पीपी आया और फास्टिंग 220 आया था। कितना आ रहा है अभी? 230 और 220। 220 आ रहा है जी। और इससे ऊपर नहीं जा रहा? नहीं। और कब से आपको शुगर? जी, हमें 2006 में शुगर हो गई थी। 2006 से है, अब पूरे 16 साल हो गए जी। हाँ। अब इसको कंटिन्यू कर लेना जी। तो आपको भी 200 से ये 100 पर आने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह और लग जाएगा। जी स्वामी जी। और शुगर जब इतने लंबे समय तक रहता है तो किडनी खराब करता है, आंखों को खराब करता है, न्यूरोपैथी कर देता है, अंदर तक गैंग्रीन कर देता है। जी स्वामी जी, एक आँख की रोशनी कम हो गई है। एक आँख की रोशनी कम हो गई। अब आई ग्रिट भी खाली पेट खा लेना बेटा, उठते ही 2 गोली। जी जी। अक्षय तर्पण भी करवा लिया है? जी। तो अब थोड़े दिन अब एक डाइट रिस्ट्रिक्शन मात्र 2 महीने कर लेना, 2 महीना मात्र। और यहाँ भी 1-2 सप्ताह में, दरअसल जब ये क्रिटिकल रोग होते हैं ना तो थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन अब 200 से 100 आ जाएगा बेटा 2-3 दिन में। मेथी पर उपवास कर लेना भी, है ना जी, तो 100 आ जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे फिर डाइट करवा लेंगे जी। ओम स्वामी जी। करो अपना अपना गोमुखासन कर लो, वक्रासन कर लो, पवन मुक्तासन कर लो, मंडूकासन कर लो। स्वामी जी मेरे को 30 साल से है शुगर। कितने? 30 साल से। उम्र कितनी है? मेरी 60 है। हैं? 60 साल। 67 है? हाँ, 60।
तो मेरी तो इंसुलिन स्वामी जी कोई 60 यूनिट तक पहुंच गई थी। 10 यूनिट बढ़ाते बढ़ाते तो मेरी शुगर भी 300 तक जा रही थी। 60 यूनिट तक पहुंच गई। हाँ, तो 10-11 HbA1c था मेरा। अभी मैं कोई 4 महीने से, तो मैं योगराम में भी आया था, तो उसके बाद फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कोई इंसुलिन नहीं ले रहे? नहीं, इंसुलिन तो मेरी वो पहले दिन से ही बंद हो गई थी, लेकिन मेरे को टेबलेट्स ले रहा था, वो भी बंद की थी। लेकिन टेबलेट्स की वजह से ना तो मेरी शुगर बीच बीच में 250-300 तक भी पहुंच जाती है। फिर मेरे को एलोपैथी की वो दवाई ले रहा था मैं, ट्राइवोल्गिटार 2 और जुपिटर M500। अब वो भी बंद कर दी ना? हाँ, नहीं वो मधुनाशिनी और मधुग्रेट ले रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरी शुगर ना कोई 250-300 पहुँच जाती है। कोई नहीं, अब 250-300 भी नहीं बढ़ेगी। तो अब 60 यूनिट तक पहुँच गया था इंसुलिन, अब वो तो बंद कर दिया। अब ये मधुनाशिनी, मधुग्रिट और थोड़े दिन इम्यूनोग्रिट भी ले लेना गोल्ड। वो भी ली थी डॉक्टर स्वामी जी। मेरे ना आंखों में आ गया था, इसमें ब्लरनेस और ब्लड आ गया था, क्योंकि मैंने ना ब्लड थिनर एस्पिरिन डॉक्टर ने दी थी, वो ली थी कोई 4 महीने कोई ली होगी मैंने। उसकी वजह से पूरी आँख ही मेरी ना, ये ब्लड थिनर जो है डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत भयंकर खतरा हो सकते हैं। तुम्हें ब्लड थिनर लेना ही नहीं है। अभी थोड़ी दिन आई ग्रिट गोल्ड ले लेना। वो ले रहा हूँ सुबह शाम स्वामी ये जी। जो सौम्य है ना, हाँ, सौम्य जो आई ड्रॉप है वो डाल रहा हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त है, हाँ जी। ये तो सबको डालनी चाहिए। वो डाल रहा हूँ मैं सुबह शाम। ये सौम्य आई ड्रॉप इतनी अच्छी है, ये तो दिन में 2-3 बार स्वस्थ व्यक्ति को भी डालनी चाहिए। इतना पोल्यूशन है कि ये दिन में 2-3 बार ऐसे ही डाल लो, इसमें क्या है। तो आंखें ठंडी भी रहती हैं और आंखों के कई तरह के उपद्रव मात्र इसके डालने से ही दूर हो जाते हैं। ये कभी भी डाल सकते हैं आप। आजकल आंखों अभी मेरा ना HbA1c मेरा 7 आ गया, दोबारा 6.1 से 7 आ गया। जब योगा में था 6.1 था, तब अब कितना था? 6.1 हो गया था उधर। अब वापस 4 6 से महीने नीचे में कर देंगे तेरा। अब यहाँ से 6 से नीचे करके भेजेंगे और उसको फिर कंटिन्यू। अब ये जो बता रहे हैं ना मंडूक आसन आदि, हाँ जी, हाँ जी। ये 10-10 मिनट और कुल मिलाकर के 1 घंटा आसन प्राणायाम के साथ है। स्वामी जी, मेरी आंखों में ना वो ब्लड आया हुआ है, तो वो डॉक्टर कह रहे थे ब्लड आया हुआ है आंखों में। तो वो जो दवाई ली थी, तो वो कह रहे कि डॉक्टर कह रहे थे कि एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना, आगे झुकने वाला काम नहीं करना, इसलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो, ज़्यादा बल नहीं लगाना। और आई ग्रिट लोगे और ये सौम्य डालोगे तो ये जो आंखों में प्रेशर आया वो नॉर्मल हो जाएगा। 4 महीने से ना, दिसंबर के बाद से मैं कंटिन्यूसली 4 से लेकर कोई 8:30-9 तक मैं आपके साथ ही करता हूँ योग। कर जोर से नहीं करना, जिनको आंखों में ये किसी को तो ब्लड उतर आता है बहुत जोर से, तो धीरे ही कर लो बस। आज हमारे बीच में गुलाब बाई है विदिशा से। 4 साल से रेक्टम कैंसर था, 3rd स्टेज में पहुंच गया था। यहाँ 2023 में आई थी, अब बिल्कुल ठीक है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई गुलाम बाई का। हाँ। निशा कुमारी 1 साल से ब्रेन ट्यूमर, और हे राम, ये भी ठीक कर लिया। अभिषेक कुमार 4 साल से SLE की समस्या थी, वो भी ठीक कर लिया। तो बड़े गजब परिणाम है भाई। जगजीवन झा जी 3 माह से 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, यहाँ पर पूरी इंसुलिन बंद आ गई। लो। कविता जी 5 साल से पेट एवं दांत में इन्फेक्शन, यहाँ के ठीक हो गया। उषा आनंद 25 साल से सर्वाइकल लेके बहुत भयंकर चक्कर आते, तकलीफ होती है। निरंजन जी 14 साल से थायराइड और फैटी लिवर, सब ठीक किया एक एक करके। थोड़ी देर पूछते हैं और चलो। हाँ बाबू। ओम स्वामी जी, हमें बिल्कुल ठीक हो गए हूँ। पहले क्या था? ऐसा नहीं थी। SLE इतने से बच्चे को पहले बड़ी उम्र में होती थी। SLE ये ऑटोइम्यून डिजीज का बहुत ही खतरनाक रूप है। इसमें लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आदमी आंखें खराब हो जाती हैं, पूरी बॉडी, फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है कई बार। हाँ, मैं 4थी बार आया हूँ, जब बिल्कुल ठीक है। अब 4थी बार आया? कहाँ से हो? हरियाणा से आए। रेवाड़ी तो आया है, बारकना कोई सा। ये बात है। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नाम क्या बेटा? अभिषेक। अभिषेक के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। छोटे बच्चे ने बड़ी हिम्मत की, 4थी बार आया। चलो अभिषेक बेटा, अब तेरा अभिषेक कर दिया है। हाँ, आशीर्वाद है। इसकी माँ बाप बड़े खुश हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 12वीं हो गई। 12वीं में।
अब ठीक पढ़ाई भी अच्छे करेगा बेटा, और रोज योग करते रहे ना, और इसको अश्वगंधा शतावर ये कंटिन्यू देते रहते हैं जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और घर में छोटा हवन भी कर लिया करो थोड़ा सा, इससे भी पूरे घर का वातावरण पवित्र है। घर में हवन है ना, बस लो बेटा ये आशीर्वाद केसर पीना, शिलाजीत पीना, ले तेरे को आशीर्वाद दिया, जाओ खुश हो, चलो जाओ, दूसरे को भेजो अब आगे, जा बेटा खुश रहो। तेरे को भी कुछ तकलीफ थी, तेरे को क्या था? मेरा ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तेरा ब्रेन ट्यूमर? बालक को ऐसे ही बताओ, फिर तो घर में सारी तबाही मच जाती है। तेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया? हाँ जी, सिर्फ ये तो ऐसे हंस रही है अब जैसे, कितनी देर? 3 घंटा योग करके। 3 घंटा योग किया, गजब छोरी है भाई। क्या नाम जी? निशा कुमारी। निशा, जोरदार। मैं इसके अभिषेक की चाची हूँ। हाँ कोई बात इसके साथ ही रह रही हूँ। हाँ, तो परिवार में जब ऐसी बीमारियां हो जाती है ना, सारी जिंदगी भर की सेविंग खत्म, और परिवार में एकदम मातम सा छा जाता है। चल बेटा अब ऐसे कंटिन्यू करना इसको। चल अब इनके घर में तो इतने चमत्कार हो गए, थाने देख करते और योग करेंगे। अब और ने कराया कर दीजिए, हाँ सुबह सुबह। जाओ खुश रहो, आओ भाई। हाँ तूने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी। हाँ मैं इनके साथ हूँ, जो अभी निशा कुमारी और अभिषेक है। मैंने बिना दवाइयों के अपना अस्थमा ठीक कर लिया। हाँ। सिर्फ योग के बल पे। लो ये दमा, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग बड़े खतरनाक, ये सारी बीमारियों की जड़ है। खुश रहो बेटा। हाँ, आओ मैया। हाँ बाबा जी। हाँ मुझे 2021 में रेक्टम कैंसर का मालूम पड़ा। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरे घर की पूरे की हालत ख़राब हो गई। फिर मैं टाटा हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरा जाके ही ऑपरेशन कर दिया। हाँ। अब मुझको ऐसे हालत में बिस्तर में मिला दिया। तब मैंने एक दिन टीवी, अब वो ऑपरेशन के बाद और हालत खराब हो जाए। कई बार तो ऑपरेशन, रेडिएशन, केमो के बाद आदमी बेड रिडन हो जाता है। ये हालत हो गई। 21 कीमो हो चुके थे मेरे। 22वां जो कीमो मुझे अक्टूबर 23 में लगा, उसमें और भी खराब हालत हो गई मेरी। तब मैंने आस्था चैनल देखा एक दिन, तो आपका जो प्रोग्राम चल रहा था, उसी दिन से मैंने पूरी दवा बंद कर दी और फेंकवा भी दी। फेंकवा दी? दुखी हो गई थी दवा खा खा के? हो गई थी दवा खा खा के मैं। फिर मैं सीधी पीठ को योग पीठ आई, वहाँ से मैं दवा ले गई। 1 साल हो गई, 2023 अक्टूबर में आई थी मैं, और आज आई, कल आई हूँ मैं। अब पूरी ठीक है? ठीक। नाम क्या है? गुलाब बाई देवाकर। जिला गुलाब। विदिशा गंज वासोदा से बिलोंग करती हूँ। जाओ मैया। अरे हिम्मत देखो, हाँ? पतला सा तन बदन है। उम्र कितनी हुई माँ? 60 वर्ष है मेरी। 60 वर्ष है गई। अब पूरी ठीक रहेगी? पूरा योगा करती हूँ। नहीं तो ये कैंसर आदमी को मार देता है, और मारना तो तड़फा तड़फा के मारता है, और सारा घर का पैसा खत्म करके फिर मारता है। 30 लाख लगा चुकी थी। 30 लाख? इतना पैसा कहाँ से आया? टीचर हूँ मैं। सारी जिंदगी भर जो कमाया पूरा लगा दिया। सारी लाइफ की सेविंग एक बार की बीमारी से खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ सावधान, योग करो सुबह सुबह। चलो मैया। गुलाम पतंजलि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैया आपको धन्यवाद। आपने हमारी बात मानी, योग की लाज रख लिया आपने। अब योग पूरा ना करो तो फिर फायदा नहीं। जरूर मैं पूरा करती हूँ, सुबह और शाम 2-2 घंटे करती हूँ। 2-2 घंटा। जय हो मैया, खुश रहो। तो ये एक बीमारी, आज तो भाई कुछ बड़ी वाली बीमारी पल्ले पड़ रही है। बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, इनको तो हम बहुत छोटी सी बीमारी गिनते हैं। ओम स्वामी जी, वो ब्रेन में ट्यूमर था, मैं टाटा छोड़ के आ गया। हाँ। और 2005 में 2005 से स्वामी जी इनको शुगर था। बेटे को देना। ओम स्वामी जी। बैठ जाइए, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप बताओ बेटा। ओम स्वामी जी। हाँ। 2005 से पिताजी को शुगर था। शुगर इतना बढ़ जाता था कि मशीन में हाई लिख के आता था, गिनती ही नहीं आता था। काउंटिंग से परे, पराकाष्ठा। ओ फिर एलोपैथ में दिखाया, उन्होंने कहा दवाई कंटिन्यूस खाते रहना होगा। फिर 3 महीने पहले गुरुजी कहा कि इंसुलिन ले लो, नहीं तो जिंदगी नहीं बचेगी।
और इंसुलिन पे डाल दिया। इंसुलिन डाल दिया गुरुजी। दिन के 20 यूनिट जाता था और उससे भी कंट्रोल नहीं होता था। उसमें भी 300 रहता था। 300 रहता था लो, इंसुलिन के बावजूद भी। यहाँ पे 1 तारीख को आया गुरुजी, उसके बाद से इंसुलिन पहले दिन से ही छूट गया। पहले दिन से इंसुलिन बंद। और अब तो ऐसा हो गया कि कल रात में हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे। लो, इतना डाउन आ गया। पहले कंट्रोल नहीं आ रहा था, अब इंसुलिन बंद करने के बाद इतना डाउन आ गया, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बस गुरुजी। फिर यहाँ मुनक्का आदि दे के रखते हैं भाई। कल रात में मुनक्का खिलाया। रात को मुनक्का के बाद शुगर होश में आया। अब ब्रेन ट्यूमर भी ठीक रहेगा। अनुलोम विलोम ज्यादा करना बाबूजी, और कपाल भाती सुबह शाम। और कायम है तो नहीं, अब तो रिटायर हो आप। पुलिस से रिटायर्ड है गुरुजी। पुलिस से रिटायर। आप हिम्मत रखो, अभी भी अपने आप को मतलब योद्धा मानो। ये गुरुजी आपके साथ 2005 में जब आप रांची आए थे तब से जुड़े हुए। वो पुराना शिष्य है हमारा। बीच में झटका आ गया बीमारी का, कोई बात नहीं, उससे भी निकल गया। ठीक है बाबू, खुश रहो, जा बेटा। और बेटा भी ऐसा योग्य होना चाहिए जो अपने बाप का ध्यान रखे। माता जी भी आई, अच्छी बात है, आके आओ बेटा, खुश रहो। लो बाबूजी, ये थोड़ा खा लिया करो, सिला तुलसी, इससे सर्दी नहीं लगेगी। हाँ चल, खुश रहो, धन्यवाद। आओ। हरे कृष्ण मैया। हाँ, खड़ी खड़ी बात करो। हाँ, हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, प्रभु जी, मुझे 10 साल से डायबिटीज था। 10 साल से? कहाँ से आई हो? सूरत, गुजरात। सूरत थी अभी छे, પછી અત્યારે શું છે? अभी एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आ गया। इधर कितना इंसुलिन लगता था? 100। हैं? 100? हे रामा, 100 यूनिट इंसुलिन, क्या कहते हैं? और अब एकदम नॉर्मल है। नहीं, इंसुलिन नहीं लेती हूँ अभी, बिल्कुल नहीं। सच्ची बोल रही है? हाँ। भगवान की भक्त है तो बोले बाबा जी को सपोर्ट करना है तो बोल दो, ऐसा तो नहीं बोल रही है? नहीं। कितनी शुगर रहती है? अभी तक एकदम नॉर्मल हो गए। एकदम नॉर्मल। हाँ। नाम क्या है आपका? 10 साल से, मतलब 10 साल से प्राणायाम योगा सब करती हूँ। 100 यूनिट इंसुलिन छोड़ा रे मैया। क्या नाम? पूर्णिमा रेलिया वाला। लो भाई, पूर्णिमा के लिए, पूर्णिमा को पूरा लाभ हो गया, नाम तेरा सार्थक हो गया पूर्णिमा। जय हो। हरे कृष्णा। जय श्री राम। राधे राधे। जय हो। लो भाई, पूर्णिमा। ओम स्वामी जी। अरे 100 यूनिट। अरे पूर्णिमा को तुमने लिखा ही नहीं था? जी लिखा है। हाँ, पूर्णिमा 100 यूनिट रे रामा, छूट गया। लो, अब ये चीजें अब लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि भाई जो सारा मेडिकल साइंस मिलके नहीं कर पा रहा, ये बाबा कैसे कर पा रहा है। तो एक सनातन धर्म का सन्यासी पूरी मेडिकल साइंस पर भारी पड़ रहा है। अब सनातन धर्मियों को भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं, अपने धर्म संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं, उनको तो गौरव होता है। बाकी को लगता है ये बाबा को ये साइंस कहाँ से मिल गया? हमारे पूर्वजों का विरासत है, ये कोई मेरा थोड़ी है। ये अपने पूर्वजों का ज्ञान है, मैं तो उसको संप्रेषित कर रहा हूँ और कोई क्रेडिट खुद भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट महर्षि पतंजलि को जाता है, गौतम कणाद जैमिनी को जाता है, महर्षि चरक सुश्रुत को जाता है। अपने पूर्वजों का ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, जो हमारे वेदों ने जो हमें बताया, मैं तो आप तक पहुंचाता हूँ। मैं तो बीच में खाली यंत्र हूँ। जी बाबा, थायराइड मैंने 6 महीने में अपना क्योर किया था। 6 महीने में थायराइड? जी क्योर। ठीक। नंबर 2 फैटी लीवर ग्रेड 2 था, वो भी लो, फैटी लीवर ठीक क्या लोग कहते हैं, फैटी लीवर ठीक नहीं होता। आस्था पे और आपके लिए वो ग्रेड और लिवोग्रेट और थायरोग्रेट और धनिया का पानी और ये पॉइंट दबाया, थायराइड ठीक कर लिया। नंबर 3 मेरे बेड पे था, 35 दिन रहा मैं। आपका आस्था चैनल पे देखे, योग से आपकी आस्था रखते हो। मैंने पूरा अपना इस टाइम में जो चल रहा हूँ। क्या नाम है? निरंजन कुमार। में दिल्ली पुलिस में हूँ। लो, पुलिस वाला है, छुट्टी लेके आया था स्पेशली, बहुत दिन से। लो भाई, पुलिस वालों को भी मजबूती मिल रही है भाई, जोरदार। बस इसको करते रहना भाई।